अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक्निकल केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम देखेंगे टाइट्रेशन क्या होता है, टाइट्रेशन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, मतलब किन टर्म्स का हमें पता होना ज़रूरी है टू गेट टू अंडरस्टैंड टाइट्रेशन, और टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन। तो सबसे पहले टाइट्रेशन में क्या होता है, हम एक अननोन कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन का रिएक्शन करवाते हैं किसी नॉन कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन के साथ, ताकि अननोन सॉल्यूशन की हम कंसंट्रेशन फाइंड कर सकें। मतलब टाइट्रेशन में हमारे पास दो सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। एक की कंसंट्रेशन नॉन होती है, एक की कंसंट्रेशन हमें पता होती है, और एक की कंसंट्रेशन अननोन होती है, ठीक है। तो हम इन नॉन और अननोन कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस का आपस में रिएक्शन करवाते हैं, ताकि वो सॉल्यूशन जिसकी हमें कंसंट्रेशन नहीं पता उसकी कंसंट्रेशन हम फाइंड कर सकें, ठीक है। तो ये साथ में डायग्राम देखें। टाइट्रेशन के लिए हमें सबसे पहले नीचे एक फ्लास्क चाहिए होता है, ठीक है। फ्लास्क में हम अपना कौन सा सोल्यूशन लेते हैं जिसकी कंसंट्रेशन अननोन है, जिसकी कंसंट्रेशन हमने फाइंड करनी है, ठीक है, और उसे टाइट्रेंट कहते हैं, इनमें डी आएगा। तो फ्लास्क में हम ऐसा सोल्यूशन लेते हैं जिसकी कंसंट्रेशन अननोन होती है और हमने फाइंड करनी होती है, और उसे टाइट्रेंट कहते हैं, ठीक है। ऊपर हम एक ब्यूरिट स्टैंड से ब्यूरिट लगाते हैं, ये देखें, ये जो ट्यूब सी है, दिस इज़ कॉल्ड ब्यूरिट। इसमें हम नॉन कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन लेते हैं जिसे हम टाइट्रेंट कहते हैं, ये टी, ठीक है। नॉन कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन टाइट्रेंट और अननोन कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन टाइट्रेंट विद डी, ओके। हाँ, तो हमें टाइट्रेशन के लिए इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी था कि टाइट्रेंट क्या होता है, टाइट्रेंट क्या होता है, फ्लास्क और ब्यूरिट क्या होते हैं। अब हम देखेंगे इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, यानी इक्विवेलेंट पॉइंट क्या होता है और एंड पॉइंट क्या होता है। नॉर्मली क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट पॉइंट और एंड पॉइंट को एक दूसरे से कंफ्यूज कर देते हैं, मतलब दोनों को सेम ही चीज़ समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इक्विवेलेंट पॉइंट अलग चीज़ है और एंड पॉइंट अलग चीज़ है, ठीक है। तो हम देखते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट क्या होता है। किसी भी टाइट्रेशन में ऐसा पॉइंट जिसमें टाइट्रेंट और टाइट्रेंट मतलब नॉन सॉल्यूशन और अननोन सॉल्यूशन दोनों की कंसंट्रेशन केमिकली सेम हो जाए, केमिकली इक्विवेलेंट हो जाए, ठीक है, उस पॉइंट को हम इक्विवेलेंट पॉइंट कहते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट पॉइंट क्या होता है, टाइट्रेशन का ऐसा स्टेज या ऐसा पॉइंट जिसमें नॉन कंसंट्रेशन और अननोन कंसंट्रेशन दोनों सॉल्यूशंस की, मतलब एक में हम, जैसे फ्लास्क में हमारा अननोन सॉल्यूशन है, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप हमारा नॉन सॉल्यूशन यानी स्टैंडर्ड यानी टाइट्रेंट गिर रहा है, ठीक है। तो वो पॉइंट जिसमें उस फ्लास्क में नॉन कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन और अननोन कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन दोनों केमिकली इक्विवेलेंट होंगे, उस पॉइंट को, उस स्टेज को हम इक्विवेलेंट पॉइंट कहते हैं। और एंड पॉइंट किसे कहते हैं, टाइट्रेशन का वो पॉइंट, वो स्टेज जिसमें हमें किसी तरह का कोई फिजिकल चेंज नज़र आ रहा हो ना, जैसे देखें नीचे फ्लास्क में हमारे पास अननोन सॉल्यूशन होता है, टाइट्रेंट होता है, ठीक है, उसमें हमारा नॉन सॉल्यूशन या स्टैंडर्ड या टाइट्रेंट ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्यूरिट से फॉल हो रहा होता है, ठीक है। तो वो पॉइंट जिसमें किसी तरह का फ्लास्क में चेंज आएगा, फॉर एग्जांपल कलर चेंज, जैसे सॉल्यूशन पहले कलरलेस था, अचानक पिंक हो गया, या पिंक था कलरलेस हो गया, या ऑरेंज था रेड हो गया, किसी भी तरह का कलर चेंज या वॉल्यूम चेंज या कोई भी इस तरह का चेंज आएगा जिससे आपको पता चलेगा कि अब आपका प्रोसेस, टाइट्रेशन का प्रोसेस अब एंड हो चुका है, ठीक है। तो वो पॉइंट जिस पे किसी तरह का फिजिकल चेंज आता है, जैसे कि कलर चेंज, तो उसकी डिटेक्शन, वो जो पॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड एंड पॉइंट, और एंड पॉइंट के बाद आप टाइट्रेशन को रोक देते हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल फ्लास्क में आपका जो सोल्यूशन है वो पहले कलरलेस था, ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें ब्यूरिट से एक सॉल्यूशन फॉल कर रहा है, तो वो कलरलेस से आहिस्ता आहिस्ता पिंक होता जा रहा है, ठीक है। तो जो बिल्कुल लाइट पिंक वो पॉइंट जिसमें सॉल्यूशन बिल्कुल कलरलेस है, ठीक है, और एक मज़ीद आपने ड्रॉप डाला तो वो पिंक हो जाएगा, तो वो पॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड इक्विवेलेंट पॉइंट। और वो जो जब आपने वो लास्ट एक ड्रॉप डाल दिया और आपका सॉल्यूशन कलरलेस से पिंक हो गया, तो वो है एंड पॉइंट, ठीक है। मतलब जब सॉल्यूशन अभी उसमें कोई फिजिकल चेंज नहीं आया होता, जैसे एक ड्रॉप रहता है सिर्फ, उस एक ड्रॉप से पहले जो सॉल्यूशन का पॉइंट है दैट इज़ इक्विवेलेंट पॉइंट, और आपने वो एक ड्रॉप डाल दिया है, अब आपका सॉल्यूशन कलरलेस से पिंक हो गया है, तो उसे कहते हैं एंड पॉइंट। होपफुली आपको क्लियर होगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ जाता है कि इक्विवेलेंट पॉइंट और एंड पॉइंट इनमें डिफरेंस क्या है, या अगर आप मैट्रिक में या इंटरमीडिएट या मास्टर्स के लेवल के स्टूडेंट हैं तो फिर आपसे वाइवा वॉक में भी ये सवाल पूछा जा सकता है कि इक्विवेलेंट पॉइंट और एंड पॉइंट में डिफरेंस क्या है। तो आज मैं आपको वो डिफरेंस बताऊंगी। इक्विवेलेंट पॉइंट ऐसा पॉइंट, टाइट्रेशन का ऐसा पॉइंट या ऐसा स्टेज जिसमें नॉन सॉल्यूशन और अननोन सॉल्यूशन दोनों केमिकली इक्विवेलेंट हो जाए ना, उस पॉइंट को हम इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हैं। और एंड पॉइंट क्या होता है,
वो कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन को शो करता है, ठीक है। एंड पॉइंट में हमारे सॉल्यूशन में किसी ना किसी तरह का फिजिकल चेंज आ जाता है, कोई ऐसा चेंज आता है जिसे हम देख सकते हैं और हमें पता चल जाता है कि अब हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। जो इक्विवेलेंट पॉइंट है या इक्विवेलेंस पॉइंट है वो एंड पॉइंट से बिल्कुल पहले आता है, ठीक है। इक्विवेलेंट पॉइंट और एंड पॉइंट सेम नहीं होते। एंड पॉइंट से बिल्कुल पहले वाला जो पॉइंट या स्टेज होता है दैट इज़ इक्विवेलेंट पॉइंट, ठीक है। और एंड पॉइंट हमें किस तरह से पता चलता है, हम अपने अननोन कंसेंट जो फ्लास्क में हमने सॉल्यूशन लिया होता है जिसकी कंसंट्रेशन अननोन होती है, ठीक है, उसमें हम इंडिकेटर डालते हैं। डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो ये फिजिकल चेंज हमारे लिए विजिबल कराते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपने नीचे फ्लास्क में कोई एक सॉल्यूशन लिया हुआ है तो आप उसमें 1 2 या 2 से 3 ड्रॉप्स डालेंगे किसी इंडिकेटर के, ठीक है। और फिर जब उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्यूरिट से आपका स्टैंडर्ड फॉल होगा ना, तो फिर एक पॉइंट के बाद आपको एक फिजिकल चेंज नज़र आएगा, ठीक है। और कभी कभी आप ऐसा होता है कि आपका एंड पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी टाइट्रेशन में एरर को शो करती है, तो इसीलिए आप रेफरेंस सॉल्यूशन बनाते हो पहले और उनके साथ टाइट्रेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हो, ठीक है। तो मतलब कभी कभी इस तरह भी होता है कि आपका एंड पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले आ जाता है, तो वो सही नहीं होता, वो एरर होता है। तो उस केस में आप क्या करते हो, एक रेफरेंस सॉल्यूशन प्रिपेयर करके सेम प्रोसेस रिपीट करते हो ताकि आपको पता चल जाए आपसे क्या मिस्टेक हुई थी, ठीक है। हमने एंड पॉइंट में देखा था कि इंडिकेटर कोई ऐसा सब्सटेंस होता है जिसे हम अपने अननोन कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन यानी फ्लास्क में जो सॉल्यूशन होता है उसमें डालते हैं, तो फिर उससे हमारे प्रोसेस में मतलब टाइट्रेशन के प्रोसेस में कोई चेंज हमें विजिबल होता है, ठीक है। तो इसी तरह के एक सब्सटेंस की एग्जांपल हमारे पास फिनोफ्थलीन है। फिनोफ्थलीन एक एसिड बेस इंडिकेटर है जो कि टाइट्रेशन में यूज़ होता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास फ्लास्क में यानी अननोन सॉल्यूशन अगर हमारे पास कोई बेस है, ठीक है, और उसमें हम फिनोफ्थलीन डाल रहे हैं तो उसका कलर हो जाएगा पिंक। और अगर ब्यूरिट से ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड फॉल करेगा तो पिंक टू कलरलेस होगा, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास फ्लास्क में बेस है और उसमें हमने फिनोफ्थलीन के 2-3 ड्रॉप्स डाले हैं तो एट द एंड ऑफ प्रोसेस हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, पिंक टू कलरलेस। और इसी तरह अगर हमारे पास फ्लास्क में मतलब अननोन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन अगर हमारे पास एसिड है कोई, ठीक है, HCl हो गया या कोई भी एसिड हो गया, उसमें अगर हम फिनोफ्थलीन के 2-3 ड्रॉप्स डालें तो वो कलरलेस ही रहेगा। और ब्यूरिट से जब बेस के ड्रॉप बाय ड्रॉप वो फॉल होगा बेस उसमें, ठीक है, तो फिर एंड पॉइंट एंड रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, कलरलेस टू पिंक, ओके। तो बेस के केस में क्या होता है, एंड पॉइंट पिंक टू कलरलेस अगर हमारे पास इंडिकेटर फिनोफ्थलीन है, और एसिड के केस में क्या होता है, एंड पॉइंट कलरलेस टू पिंक। अब हम टाइट्रेशन की टाइप्स देखेंगे। टाइट्रेशन की मोस्ट कॉमनली 4 टाइप्स पढ़ी जाती हैं, इनके अलावा भी हैं लेकिन जो कॉमन टाइप्स हैं वो हैं एसिड बेस टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमीट्रिक टाइट्रेशन और प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। आपको नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि किस टाइट्रेशन में क्या हो रहा है। सबसे पहले एसिड बेस टाइट्रेशन है, इसमें क्या होगा, इसमें एक हमारे पास एसिड होगा और एक बेस होगा और उनका आपस में रिएक्शन होगा, ठीक है। 2 सॉल्यूशन होते हैं ना टाइट्रेशन में, एक टाइट्रेंट होता है और एक टाइट्रेंड होता है। एक की कंसंट्रेशन अननोन होती है, एक की कंसंट्रेशन नोन होती है। तो एसिड बेस में क्या होगा, एक एसिड बेस चाहे उसकी कंसंट्रेशन अननोन है या नोन है, ठीक है, वो दूसरे एसिड बेस से रिएक्ट करेगा और एंड में हमें अननोन कंसंट्रेशन का पता चल जाएगा वो जिसकी भी थी, ठीक है। तो एसिड बेस में क्या होगा, एसिड बेस का आपस में रिएक्शन होगा। इस तरह की टाइट्रेशन एसिड बेस टाइट्रेशन होती है। नेक्स्ट टाइट्रेशन है हमारे पास रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स किसे कहते हैं हमें पता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज़ करेंगे और इसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगी हमारे पास रिएजेंट्स की, ठीक है। हमें पता है ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ ऑक्सीजन। और रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का प्रोसेस होगा हमारे रिएजेंट्स के साथ रिडॉक्स टाइट्रेशंस में, ठीक है। थर्ड है हमारे पास कॉम्प्लेक्सोमीट्रिक टाइट्रेशन। कॉम्प्लेक्सोमीट्रिक टाइट्रेशन में कोई कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब वो कॉम्प्लेक्स किन के दरमियान बनेगा, एक मेटल आयन और हमारा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट जो हम यूज़ करेंगे उनके दरमियान। तो कॉम्प्लेक्सोमीट्रिक टाइट्रेशन में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है और मोस्ट कॉमनली जो रिएजेंट कॉम्प्लेक्सोमीट्रिक टाइट्रेशन में यूज़ किया जाता है वो EDTA है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होती है। और कौन मिलके प्रेसिपिटेट बनाते हैं, एनालाइट यानी अननोन कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन जिसकी हमने कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, ठीक है, वो रिएक्ट करता है टाइट्रेंट के साथ यानी स्टैंडर्ड के साथ यानी उस सॉल्यूशन के साथ जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है। तो ये एनालाइट और टाइट्रेंट T वाला।
आपस में रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट्स बना देते हैं। तो इस तरह की टाइट्रेशन को हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। ठीक है, आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। आई रियली ट्राइड माई बेस्ट कि मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूं ये सारी टर्म्स जो टाइट्रेशन में यूज़ होती हैं। अब आपको कभी भी लैब में टाइट्रेशन परफॉर्म करनी पड़े तो आप सबसे आगे आगे होकर अपने ग्रुप में परफॉर्म कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।